बेटा दिस इज 2024 फेब मार्च पेपर। ओके, पेपर 6 है ये। और कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी मेड बाय एडिंग एक्सेस एक्वस कैल्शियम क्लोराइड टू एक्वस सोडियम कार्बोनेट। और इक्वेशन आपको दी हुई है बेटा उसने। और क्या कहता है कि a student makes a sample of calcium carbonate, the first two steps of the method are shown। सही है, ओके, वो सैंपल बना रहा है। सही है, ओके, उसने एक्वस कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया एक्वस सोडियम कार्बोनेट में। और फिर वो क्या कहता है बेटा कि नेम द आइटम ऑफ apparatus labeled A in figure 1.1। Glass rod. तो बेटा फिगर 1 पॉइंट, सॉरी Glass rods. क्या बोला? ग्लास रॉड, एग्जैक्टली, दिस इज ग्लास का रॉड। व्हाई द मिक्सचर इज स्tirred इन स्टेप 2? क्यों उसने मिस्टेक किया बेटा? क्यों किया उसने ऐसा? स्टेप 2 में स्टिरर क्यों लगाया उसने? व्हाई, व्हाट्स द रीजन? यस। हाँ भाई बिस्मा, क्या कहती हो बेटा? मदारका, हादिया, मुजफ्फर, मुस्तफा, शहजादी, आयशा, अब्दुल समद। ओ अब्दुल समद, ग्रेट यार, गुड हो गया। यस, क्यों बेटा, क्यों स्टिर किया उसने? जल्दी To बताओ, allow the बहुत आसान है। reactant to come into the compound and speed up the एग्जैक्टली, reaction. अलाउ, यस यस, अलाउ द reactant particles, allow the reactant particles to collide with each other। बेटा जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेट इंक्रीज होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा रिएक्शन। टू कोलाइड विद ईच अदर, टू कोलाइड विद ईच अदर so that the reaction speeds up। Okay, then after step 2 the student filters the mixture to remove the solid calcium carbonate formed and collect the filtrate। Draw a label diagram to show the apparatus used for the filtration। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये लो, मैंने बी कर लिया, मैंने बी कर लिया। ओके, इसमें मैंने क्या लगा दिया बेटा? फनल। इसमें मैंने क्या लगा दिया? फनल। दिस इज अ फिल्टर पेपर, दिस इज अ फिल्टर पेपर, दिस इज अ फिल्टर पेपर, राइट? दिस इज बीकर। Sir, your voice is lagging a lot. बेटा जरा डी पार्ट को पढ़ो और मुझे बताओ क्या है इसमें। द सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय फिल्ट्रेशन इज नॉट प्योर, इज नॉट प्योर। तो क्या करें भाई फिर? आइडेंटिफाई वन सब्सटेंस अदर other than water which is mixed when with the calcium carbonate and which that makes it impure। yes, क्या कहते हो बेटा? yes, कैल्शियम कोई आइडिया? असल में होता ये है बेटा इसमें कि आपके पास जो सॉलिड सर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम है ना, obtained क्लोराइड। by filtration is not pure। Identify one substance other than water which is mixed with the calcium carbonate and makes it impure। ऐसी क्या चीज थी कि उसने इसको बेटा इम्प्योर कर दिया? कुछ बता सकते हो मुझे? यस, क्या कहते हो? कैसे पता लगा बेटा? कैसे पता लगा? हम्म?
हाँ सही है, कैल्शियम क्लोराइड ही इसका आंसर है। लेकिन बेटा पता होना चाहिए आपको कि कैल्शियम क्लोराइड क्यों है, सही है ना। कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है इसमें इम्प्योरिटी, और इसमें आपके पास सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है एज एन इम्प्योरिटी। एज एन इम्प्योरिटी आपके पास कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, और एज इम्प्योरिटी आपके पास सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, ये बात याद रखिए। कैल्शियम क्लोराइड भी लिख सकते हो। बेसिकली होता ही है इसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना आपका इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। तो आइडेंटिफाई वन सब्सटेंस अदर देन वाटर, आइडेंटिफाई वन सब्सटेंस अदर देन वाटर जो आपके पास इसमें एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा, तो वो कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड, एक ही बात है। फिर कह रहा है डिस्क्राइब हाउ द सब्सटेंस यू हैव आइडेंटिफाइड इन डी पार्ट 1 कैन बी रिमूव फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट। तो डिस्क्राइब हाउ द सब्सटेंस यू हैव आइडेंटिफाइड इन डी पार्ट 1 कैन बी रिमूव फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूंकि वो तो सॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जो तुमने यहाँ पे लिखा है वो तो सॉल्युबल है। अब वो कह रहा है कि जो है ना डिस्क्राइब हाउ द सब्सटेंस यू हैव आइडेंटिफाइड इन डी पार्ट 1 कैन बी रिमूव फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो तो सॉल्युबल है ना। ये जो आपने यहाँ पर लिखा है बेटा ये तो सॉल्युबल इन वाटर है, ये तो सॉल्युबल इन वाटर है। अब आप इनको रिमूव कैसे करोगे, अब आप इनको रिमूव कैसे करोगे, तो आप इसको रिमूव ऐसे करो कि आप इसको रिंस कर दो। आप इसको क्या करो, रिंस कर दो, रिंस विद वाटर, रिंस विद डिस्टिल्ड वाटर, रिंस विद डिस्टिल्ड वाटर। तो होगा क्या, होगा क्या, डिस्टिल्ड वाटर में ये सॉल्युबल हो जाएंगे और वहां से सेपरेट हो जाएंगे ये। डिस्टिल वाटर से जब आप इसको वॉश करोगे, वॉशिंग का पर्पज यही होता है क्योंकि सॉल्ट इम्प्योर होता है। एसिड बेस वाले चैप्टर को याद करो जरा, उसमें जब तुम सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करते थे, जब तुम सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करते थे तो तुम उसको वॉश करते थे विद डिस्टिल वाटर। लेकिन डिस्टिल वाटर से सिर्फ उन सॉल्ट्स को तुम वॉश करते थे जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते थे। क्यों कि अगर आप सॉल्युबल सॉल्ट को वॉश करोगे वो तो वॉश अवे हो जाएगा, उसका फायदा ही नहीं होगा आपको वॉश करने का। बात समझ रहे हो। तो कोई भी सॉल्युबल इंप्योरिटी जो होती है ना वो वाटर से वॉश करने पे सेपरेट हो जाती है। ओनली सॉल्युबल सॉल्युबल इंप्योरिटी, याद रखना ये बात, सिर्फ सॉल्युबल इंप्योरिटी वहां से सेपरेट होती है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, डिस्क्राइब अ टेस्ट द स्टूडेंट कैन डू ऑन द फिल्ट्रेट। अच्छा पहले हम आपको ये बता दें फिल्ट्रेट में कौन कौन है, आइए जरा देखते हैं कि फिल्ट्रेट में है कौन कौन बेटा। इन्होंने किया क्या है, एक्वस कैल्शियम क्लोराइड लिया है, यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि इन्होंने कैल्शियम क्लोराइड लिया है बेटा, और किसमें डाला है, सोडियम कार्बोनेट में, यानी कि इन्होंने ऐड किया है किसमें, Na2CO3 में। कैल्शियम क्लोराइड इन्होंने ऐड किया है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, दैट इज Na2CO3। अच्छा जी ओके। जब ये रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और आपके पास NaCl बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और NaCl बनेगा। ओके। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, जबकि जो NaCl है ये बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया, यही है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और जो आपके फिल्ट्रेट में है, और जो आपके फिल्ट्रेट में है वो कौन है, सोडियम जो है वो क्लोराइड है। आपके फिल्ट्रेट में सोडियम क्लोराइड है, याद रखिएगा ये बात। तो फिल्ट्रेट चूंकि सॉल्युबल होता है तो वो आपका पास आउट हो गया फिल्टर पेपर से। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, डिस्क्राइब अ टेस्ट द स्टूडेंट कैन डू ऑन द फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इन सी टू शो दैट द कैल्शियम क्लोराइड यूज्ड इन इज इन एक्सेस। गिव द रिजल्ट्स द स्टूडेंट ऑब्टेन्स इफ द कैल्शियम क्लोराइड इज इन एक्सेस। अच्छा जी ओके। अब इसने एक और बात आपको यहाँ पर बता दी कि ऑब्टेन इन सी टू शो दैट द कैल्शियम क्लोराइड यूज्ड इन इज इन एक्सेस। अब आप अगर गौर से देखें बेटा, यहाँ पर उसने कैल्शियम क्लोराइड को क्या कह रहा है, एक्सेस में लिया है। एड एक्सेस एक्वस सोडियम क्लोराइड, जो चीज एक्सेस में होती है वो आफ्टर द रिएक्शन बच जाती है। क्या कहते हो जो चीज एक्सेस में होती है Agreed. वो आफ्टर द Agreed. रिएक्शन बच जाती है, ऐसी बात है। तो जब बचा हुआ कैल्शियम क्लोराइड होगा, जो बचा हुआ कैल्शियम क्लोराइड होगा ना, तो वो भी तो आपका तो फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट का कर पार्ट देंगे। होगा, वो भी तो आपके फिल्ट्रेट का पार्ट होगा जो बचा हुआ कैल्शियम क्लोराइड होगा। हाँ उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कह रहा है कोई टेस्ट बताओ, a student can do on the filtrate obtained in C to show that the calcium chloride used is in excess। तो बेसिकली यहाँ पर आपको करना क्या है बेटा, करना क्या है यहाँ पर आपको,
कि आप उसमें क्या करो HCl, HCl डालो उसमें, आप क्या करो, ऐड ऐड HCl करो उसमें आप जरा बेटा, या आप उसमें क्या करो, एक्वस एक्वस NaOH डालो, आप एक्वस NaOH डालो। आपको पता है ना कि जब हम NaOH डालते हैं अगर कैल्शियम प्रेजेंट हुआ, बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जरा आपको नीचे टेबल में ले आता हूँ जो उन्होंने दिया हुआ है। ये देखिएगा जरा, इन्होंने टेबल दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, उसमें कैल्शियम लिखा हुआ है, जरा ये देखें जरा। अगर कैल्शियम हुआ टेस्ट फॉर एक्वस कैटायंस में, अगर आप उसमें बेटा क्या करोगे, ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप करोगे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, व्हाइट पीपीटी नजर आएगी। क्या नजर आएगी, व्हाइट पीपीटी नजर आएगी। तो ये तो कैल्शियम का टेस्ट है सीधा सीधा यार। भैया अगर आपके फिल्ट्रेट में कैल्शियम है फिर तो ये टेस्ट देना चाहिए, और वो कह रहा भी है भाई, उसने खुद ही अपने मुंह से बोला है ना कि है। तो जब वो खुद ही कह रहा है तो बस तुम्हारे लिए तो बेटा, तुम्हें तो बहाना चाहिए, तुम लोगों को तो एक बहाना चाहिए, जब उसने कह दिया है तो बस है ना फिर। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है वहां पर, NaOH जब आप डालोगे, NaOH जब आप डालोगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या ऑब्जर्वेशन नजर आएगी, व्हाइट पीपीटी नजर आएगा आपको, व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व्ड, व्हाइट पीपीटी Sir, we can सीन। get this information shows from the that end of the paper, right? Sorry to interrupt, sir. सर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पेपर के आखिरी हाँ में हाँ होती है ना? ऐसे ही ऐसे ही है। ओके सर, सही ओके। है, तो कैल्शियम कंफर्म होगा आपके पास। जी बेटा, ये आपको सारे टेबल जो है ना पेपर के आखिर में दिए हुए होते हैं आपको एंड वाले पेज पर, ओके। और बेटा जब आप HCl डालोगे ना बेटा इसमें, तो है ना बेटा, वो जो है आपको एफरवेसेंस देगा, HCl के डालने पे आपको क्या देगा बेटा, वो एफरवेसेंस देगा, एफरवेसेंस आपको वो दे देगा, ओके, HCl के डालने पे। अच्छा जी, ओके। तो आइए जरा, और क्या कहता है ये, a student investigates the reaction between aqueous sodium carbonate and two different solutions of of dilute hydrochloric acid labeled A and B। अच्छा जी, ओके। एक्सपेरिमेंट वन में कह रहा है rinse a burette with distilled water and then add and then with dilute hydrochloric acid। पहले उसने वाटर से ब्यूरेट को रिंस किया और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। rinse a conical flask with distilled water, fill the burette with dilute hydrochloric acid, run some of the dilute hydrochloric acid out of the burette so that the level of the dilute hydrochloric acid is on the burette scale, okay, record the initial burette reading, use a measuring cylinder to pour 25 cm cube of Na2CO3 into the flask, add 5 drops of methyl orange, stand the conical flask on a white tile, slowly add dilute hydrochloric acid from the burette to the conical flask while swirling the flask until the solution becomes orange, record the final burette reading। सेम गोज विद एक्सपेरिमेंट टू, एंड देन उसने आपको ब्यूरेट की कुछ पिक्चर्स दी हैं एंड दे आर आस्किंग टू कंप्लीट दिस टेबल। ओके, सो एक्सपेरिमेंट वन में आप देखें तो आपको रीडिंग नजर आ रही है बच्चा, कितनी नजर आ रही है रीडिंग बेटा, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, यस 0.8। 0.8। 0.8. एग्जैक्टली, दिस इज 0.8। और आपको फाइनल ब्यूरेट रीडिंग नजर आ रही है बेटा 26.2। 26.2. फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आपको नजर आ रही है एग्जैक्टली 26.2। अच्छा जी, ओके। फिर एक्सपेरिमेंट टू में वो कहता है इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इज 0.2 और फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आपको नजर आ रही है 12 पॉइंट, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आपको नजर आ रही है 12.9। दिस इज 12.9। अच्छा, और आपको एक्सपेरिमेंट थ्री में इनिशियल रीडिंग नजर आ रही है 1 1.0. 1 और आपको फाइनल ब्यूरेट रीडिंग नजर आ रही है 39 पॉइंट। 39.1. एग्जैक्टली, इनको सब्ट्रैक्ट करवाइए जरा, ये आएगा अल्लाह भला करे 12.7 और ये आएगा 38.1। सर ये वॉल्यूम ये कैसे टेबल पता फिल चला सर, वॉल्यूम? करने के बाद, कौन सा बेटा, कौन सा वॉल्यूम? सर हमें फाइनल और इनिशियल तो मिला हुआ है लेकिन ये वॉल्यूम कैसे पता चला? बेटा सब्ट्रैक्ट करवाया है, सब्ट्रैक्ट करवाया है।
फाइनल Okay, माइनस इनिशियल। final minus initial ओके, कितना सो था? दिस, Okay. ये जो है ना बेटा, ये है आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा जी, आइए जरा आगे क्या कहता है वो। State which solution of dilute hydrochloric acid, A or B, is the more concentrated. Explain your answer. Explain your answer. अच्छा जी, ओके, अब एक्सप्लेन कैसे करें हम अपने आंसर को। मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, कौन है बेटा मोर कॉन्सेंट्रेटेड? यस, सॉल्यूशन ए है, एक्सपेरिमेंट 1 है या 2 है, क्या है? सॉल्यूशन ए है या बी है? रिपीट एक्सपेरिमेंट 1 यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंस्टेड ऑफ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए। बेटा कैसे पता लगेगा यार, ये बताइएगा जरा। किसी को कोई आइडिया है बेटा? एनी आइडिया? एक चीज याद रखिएगा बेटा, इफ सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, बेटा इफ सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, if solution is concentrated, needs smaller volume, needs smaller volume for neutralization, for neutralization. If solution is diluted, if Sir, this solution is is solution is concentrated. diluted, It needs small volume for so needs, neutralization. Sir, so yes, it needs a larger smaller volume volume because for it's very neutralization. reactive, right? So it can easily react with just a little bit of रिएक्टिव, volume. हाँ कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मोर करोसिव होता है, यस, उसमें मोर H प्लस आयंस होते हैं तो वो जल्दी जल्दी रिएक्शन कर लेता है, तो लोअर अमाउंट उसका लगता है। तो मतलब कि जो है ना, अब आइए जरा देखते हैं हम इसे बेटा, कौन किसका कितना वॉल्यूम लग रहा है, तो आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। बेटा आप एक चीज देखें जरा, कि जो है ना आपके पास ए एंड बी, जरा गौर से देखिएगा बेटा, कह रहा था कि आपके पास दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, लेबल्ड ए एंड बी। बेटा अब उसने क्या किया है कि फिल द ब्यूरेट, यहाँ पे अगर इसकी बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए है, और उसने सब कुछ किया, एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास रीडिंग आ गई, फिर एक्सपेरिमेंट 2 में भी उसने यही किया, सही है। रीफिल द ब्यूरेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिकॉर्ड द इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, एम्प्टी द कॉनिकल फ्लास्क, यूज द मेजरिंग सिलेंडर टू pour 25 cm cube of aqueous sodium into the conical, add 5 drops of thymothalin indicator, और फिर ये सब कुछ किया। रिपीट एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 1 को कह रहा है रिपीट करो तुम, यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए। तो अब ये क्या कह रहा है, यूज द ब्यूरेट डायग्राम्स, रिकॉर्ड द रीडिंग्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स 1, 2 एंड 3 एंड कंप्लीट टेबल 2.1। तो बेटा जो आपका एक्सपेरिमेंट में जो आपका सॉल्यूशन ए है ना बेटा, वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। सॉल्यूशन ए जो है आपका मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ए का लेस वॉल्यूम लग रहा है आपके पास फॉर न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्यूशन ए का लेस वॉल्यूम लग रहा है फॉर न्यूट्रलाइजेशन। आप देख सकते हैं बेटा, इसका कम वॉल्यूम लग रहा है ना यार, इसका कम वॉल्यूम लग रहा है फॉर न्यूट्रलाइजेशन, तो पक्की बात है ना यार, कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना यार ये। तो लेस वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम कंज्यूम्ड, less volume consumed for neutralization, for complete neutralization। तो ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन अगर आए ना बेटा, तो आप लोगों की अप्रोच, आप लोगों का थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए कि यार अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो मतलब समझ जाओ ना, उसका कम वॉल्यूम से काम चल जाएगा। भाई एक परफ्यूम है जो बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, आप हल्का सा एक दफा जो है ना उसका पफ लगाओ, काफी देर तक कपड़ों पर रहता है। कोई डाइल्यूट सी परफ्यूम है, आप 3-4 दफा पफ लगाते हो इधर इधर इधर, ताकि एक अच्छी खासी जो है ना वो फ्रेग्रेंस आपके पास से आने लग जाए। तो ये डिपेंड करता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड कितना है। बात समझ रहे हो कि वो कॉन्सेंट्रेटेड कितना है। तो अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए उसका थोड़ा सा चुन्ना सा वॉल्यूम चाहिए होगा फॉर न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अगर तुम उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, ज्यादा आपको डालना पड़ेगा वो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन।
तो अगर आप डाइल्यूट कोई चीज लेते हो ना तो पूरा ब्यूरेट तुम्हारा खाली हो जाएगा, पता है तुम्हें। वो दूर तक जाके कहीं इतना सारा तुम उसमें डालोगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, हल्का सा डाल दो यार, बिल्कुल थोड़ा सा ब्यूरेट से तुम उसमें डालोगे, अचानक से कलर आ जाएगा, अचानक से कलर। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स मोर आयंस, मोर आयंस, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना जल्दी जल्दी। न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है बेसिकली, H प्लस आयन OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। H प्लस आयन OH माइनस, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, इट हैज मोर H प्लस आयंस, इट हैज मोर OH माइनस आयंस। भाई जब मोर H प्लस या OH माइनस आयंस होंगे तो इट विल टेक लेस टाइम यार, जल्दी से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, पकड़ने का, चालाकियां पकड़ने के लिए चालाक बनो, स्मार्ट वर्क करो। पूछ रहा है, अच्छा हम इनसे भी ज्यादा चालाक हैं, कैम्ब्रिज वालों से भी। क्या कहता है, ये कह रहा है विच वन इज मोर और डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड कौन है, डाइल्यूट। जाहिर सी बात है, देख लो ऊपर जाके टेबल में, जिसका कम वॉल्यूम है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, तभी तो यूं करके न्यूट्रलाइजेशन हो गई। लेकिन जिसका ज्यादा वॉल्यूम लग रहा है तो पक्की बात है ना कि उसके लिए तुमने काफी ज्यादा सॉल्यूशन ऐड किया होगा, तभी तो ज्यादा वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसका। तो ये बेस्ट तरीका है इसको पहचानने का। तो ऐसे क्वेश्चन ना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको करने में। Reduce how many times more concentrated this solution of dilute hydrochloric acid is than the other solution of dilute hydrochloric acid। मेरे ख्याल में हमने पिछली दफा भी ये काम शायद किया था बेटा मेरे बच्चों। कैसे किया था हमने ये काम, अगर आप इसको देखें तो क्या कह सकते हैं बेटा, कितने टाइम्स वो वो है, बताइएगा जरा। इसका और इसका क्या रेशो बन रहा है बेटा, इसका और इसका क्या रेशो है, 1 और 2 का, कितने टाइम्स मोर है, ये कैसे पता लगेगा। Sir, divide by the smaller आई value. थिंक ट्वाइस है, आई थिंक ट्वाइस है ये, आई थिंक ट्वाइस है ये, ट्वाइस है, 2 टाइम्स मोर, दिस इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है बेटा, ट्वाइस वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। बात समझ रहे हो, देख रहे हो आप, इसका हाफ हो रहा है बिल्कुल। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म बन रहा है वो, मतलब इसका आसान सा तरीका पता है क्या है, इसको छोटे नंबर से डिवाइड करवा दो, जैसे तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला में करते थे, अगर आपको याद हो। स्मॉलर नंबर इज 12.7, दोनों से डिवाइड करा दो, आंसर आ जाएगा। ये आसान तरीका है यार। वैसे डिवाइड करवाना, क्या आंसर आ रहा है दोनों का बेटा, बेटा क्या आ रहा है आंसर। 25.4 divided by 12.7 is 2, and ओके 12.7 गुड, हो गया, दिस इज 1, 1:2 हो गया ना, तो ट्वाइस है। एग्जैक्टली, सो ट्वाइस बनता है, ट्वाइस 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 ट्वाइस। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 1 टू द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 2। तो कंपेयर द वॉल्यूम, तो बेटा आप कैसे कंपैरिजन कराओगे इसका बेटा, क्या कहते हो। सर अगर ज्यादा है तो बोल देगी ये वाली ज्यादा है बस। तो क्या लिखें बेटा हम इसमें, हम्म, मेरे ख्याल में ट्वाइस जो है वो आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि हमने तो वॉल्यूम को कंपेयर करवाया यार, क्या कहते हो। ट्वाइस आंसर तो इसका होना चाहिए, या नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई राइट। क्योंकि but ट्वाइस वॉल्यूम उसका रिक्वायर्ड था ना, क्योंकि वॉल्यूम का कंपैरिजन करवाया हमने। तो वॉल्यूम का कंपैरिजन में तो आप लिख सकते हो कि मोर वॉल्यूम वाज इन ए, मोर वॉल्यूम वाज यूज्ड इन ए, यानी कि मैं इसको आगे इलैबोरेट कर देता हूँ। ये लिखना चाहिए, मोर वॉल्यूम वाज यूज्ड इन ए देन बी, देन बी। और वो मोर वॉल्यूम का रेशो क्या बना, मैंने जब इसको सिंपल रेशो में डिवाइड कराया बेटा, जब मैंने इसको सिंपल रेशो में डिवाइड करवाया तो डिवाइड करवाने से पता लगा कि वो 1:2 का रेशो बन रहा है। क्या कहते हो, 1:2 का रेशो बन रहा है, कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है यहाँ पर। is this तो answer ये तो enough? मुझे यहाँ लिखना चाहिए, तो फिर यस, Is this answer enough बिल्कुल। for 2 marks? हाँ हाँ, ट्वाइस वॉल्यूम है, और आप कह सकते हो कि मोर वॉल्यूम वाज यूज्ड इन ए देन सॉल्यूशन बी। अब मैंने बता भी दिया कि वो जो ट्वाइस है, अब मैं अगर इसको फर्दर इलैबोरेट करूँ ना बेटा, मुझे यूं लिखना चाहिए कि ये जो मैं ट्वाइस कह रहा हूँ ना, वो मुझे यूं लिखना चाहिए कि 2 टाइम्स, 2 टाइम्स
more volume, 2 times more volume than A, 2 times more volume of A than B, volume of A than B। Sir, इस तरह से but भी आप इलेबोरेट कर सकते हो बेटा in इसे। in B2 that how many times more concentrated, अगर हम CI में times लिख रहे हैं तो फिर उसका क्या आंसर होगा? सी आई में, ये सी आई तो लिख रहा हूं मैं, ये सी आई की बात कर रहा हूं अभी मैं। लेकिन बी बी दिस टू इज, में वो B2 में पूछ रहे हैं ना कि how many times more concentrated, तो हम यही लिख देंगे 2 times more concentrated। नहीं अभी हम अभी नहीं नहीं नहीं, अभी हम ये नहीं, अभी मैंने ये जो मैंने आंसर था ना, मैंने ये वहां लिखा था, लेकिन मैंने जब नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ा तो वो तो वॉल्यूम का कंपैरिजन, ये तो अभी हमने वॉल्यूम को यहाँ पर देखा था बेटा। वो जो कॉन्सेंट्रेटेड की बात हो रही है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे करोगे। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड की बात हो रही है ना, इसको आपको बेसिकली करना ये है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो ना, तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन को आप ले लो, जरा एक काम कीजिएगा, आप मुझे डिवाइड करवा कर दिखाएं बेटा किसको, अल्लाह भला करे आपका। अगर मैं आपको कहूँ बेटा 38.1 को जरा डिवाइड करवाइएगा 25.4 से बेटा, इसको इसको डिवाइड करवाइएगा बेटा, 38.1 को डिवाइड करवाइएगा जरा 25.4 से, कितना आ रहा है? 1.5। एग्जैक्टली exactly। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड वाली जो बात हो रही है ना बेटा, इसको होना चाहिए 1.5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड है ये। कॉन्सेंट्रेटेड कितना है? 1.5 टाइम्स। कह रहे हैं रिड्यूस हाउ मेनी टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड दिस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देन द अदर सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप बोलेंगे यार ये क्या, मैंने इन दोनों वॉल्यूम को क्यों ले लिया? बेटा डाइल्यूट की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड की बात नहीं हो रही है, ये दोनों डाइल्यूट हैं। सर आपको कैसे पता लगा दोनों डाइल्यूट हैं? सर आपको कैसे पता लगा? सर को ऐसे पता लगा कि ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, ज्यादा वॉल्यूम वाली चीजों को देखो तुम, ज्यादा वॉल्यूम वाली चीजों का कंपैरिजन कराओ, कॉन्सेंट्रेटेड वाले में नहीं कराओ, इसको इसको मिक्स नहीं करो इसमें। ये कॉन्सेंट्रेटेड है। वो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या कहता है? डाइल्यूट 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 डाइल्यूट, तो भाई डाइल्यूट डाइल्यूट पे खेलेंगे ना हम तो डाइल्यूट डाइल्यूट पे खेलेंगे बेटा। तो इसलिए ये 1.5 टाइम्स है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? 2 टाइम्स है ये। बात समझ रहे हो? ये 2 टाइम्स है, वॉल्यूम का कंपैरिजन है ये। वो 1 और 2 एक्सपेरिमेंट की बात करें, उसने नाम भी लिया है बेटा, देखो एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, वो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरमिंगल्ड है एक दूसरे में, तो इसको आप लोगों को देखना है। एक्सपेरिमेंट का इसने कंपेयर करवा लिया ना, नाम ले लिया ना एक्सपेरिमेंट का, तो हमने क्या किया, मोर वॉल्यूम वाज यूज्ड इन ए देन बी, 2 टाइम्स मोर वॉल्यूम ऑफ ए, तो फिर हमने उसका टाइम्स निकाल लिया, तो हमें पता लग गया कि क्या है इसमें। फिर कह रहे डिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड B required to reach the end point if experiment 3 is repeated using thymethylene indicator instead of methyl orange indicator. Use your answer to C part 1 to help you. अब C part 1 में कह रहा है वो आपको हेल्प करेगा। कह रहा है डिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड B required to reach the end point if experiment 3 is repeated using, अच्छा इंडिकेटर हमने दूसरा लिया था, उसमें थाइमोथैलिन इंडिकेटर लिया है बेटा। तो क्या कहते हो, क्या करना चाहिए मुझे अब इसमें? अब डिड्यूस करो आप वॉल्यूम किसका, थाइमो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी का। क्या कहते हो, पहले क्या हम होना दोनों की चाहिए वॉल्यूम्स बेटा? लिखेंगे सर। तो क्या आंसर आना चाहिए, बताओ जरा, क्या आंसर होना चाहिए बेटा इसका? अब मैं इसको जरा वो कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा है वो, इफ एक्सपेरिमेंट 3 इज रिपीटेड यूजिंग थाइमोथैलिन इंडिकेटर। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रेशियो लिखेंगे उधर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, और फिर एक्सपेरिमेंट 3 की भी वहाँ x लिख देंगे, और उन दोनों की वॉल्यूम्स और क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, एक्सपेरिमेंट 1 में इन्होंने कौन सा इंडिकेटर यूज किया है? एक्सपेरिमेंट 1 में इन्होंने यूज किया है बेटा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और एक्सपेरिमेंट 2 में इन्होंने क्या यूज किया है? थाइमोथैलिन इंडिकेटर। जो एक्सपेरिमेंट 2 की रीडिंग आ रही है ना आपके पास, ये वाली,
बेटा ये जो इंडिकेटर यूज हुआ है, इन्होंने कहा कि ये थाइमोथैलीन है, थाइमोथैलीन इंडिकेटर है। और ये जो टाइट्रेशन का रिजल्ट आ रहा है बेटा, ये मिथाइल ऑरेंज के साथ है, ये मिथाइल ऑरेंज के साथ है। अब कहा क्या है इसने, कहा क्या है इसने, कह रहा है कि डिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी required to reach the end point if experiment 3 is repeated using thimethyl indicator instead of a methyl orange। तो आप एक काम करें, आप एक काम करें बेटा, थर्ड वाले को फाइंड आउट करने के लिए, थर्ड वाले को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें? यस बिस्मा, क्या होना चाहिए बेटा? व्हाट डू यू थिंक? आप इसको 2 से डिवाइड करा दें बेटा, आप इस वॉल्यूम को 2 से डिवाइड करवा दें। इन दोनों एक्सपेरिमेंट का आपके पास एवरेज आ जाएगा, क्योंकि एक टाइट्रेशन हुई है मिथाइल ऑरेंज से, एक टाइट्रेशन हुई है थाइमोथैलिन से। अब वो कह रहा है एक्सपेरिमेंट 3 की हमने टाइट्रेशन करवाई, लेकिन इंडिकेटर अब हम कौन सा यूज करना चाह रहे हैं? थाइमोथैलिन इंडिकेटर यूज करना चाह रहे हैं। तो इन दोनों का एवरेज होना चाहिए ना वो, क्योंकि ये दोनों टाइट्रेशन के रिजल्ट, तो हमने 38.1 को डिवाइडेड बाय 2 किया। तो बेटा आंसर क्या आ रहा है जरा बताना, 38.1 डिवाइडेड बाय 2 का 1905। 19.05 आपके पास ये रीडिंग आनी चाहिए आपके पास। किसकी? रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट। इतना वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपके पास होना चाहिए कि वो क्या करे, टू रीच द एंड पॉइंट। 19.05 आपके पास रीडिंग आनी चाहिए इन सेंटीमीटर क्यूब। फिर कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 द ब्यूरेट इज रिंस्ड विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा यूनिवर्सल है, बार बार पूछता है, बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को, वो काफी दफा पूछता है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस रिमूव फ्रॉम द ब्यूरेट व्हेन इट इज रिंस्ड विद डिस्टिल्ड वाटर एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 3। यार आप सोचो ना, पहले उसने वाटर से उसको डिस्टिल किया, वाटर से उसने उसको रिंस किया है, सही है ना? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस रिमूव, बेटा जब वो उसको वो करेगा, रिंस करेगा, तो कौन सा सब्सटेंस रिमूव हुआ है सोचो जरा, डिस्टिल वाटर के साथ कौन सा सब्सटेंस रिमूव हुआ होगा? दिमाग लड़ाओ जरा, क्या कहते हो? सोचो। एक्सपेरिमेंट 3 में वो काम पूछ रहा है तुमसे, एक्सपेरिमेंट 3। आप सोचो कि आप जो जो एक्सपेरिमेंट 2 करके आए एक्सपेरिमेंट हो उसमें 2 में तुमने था, क्या यूज किया है? सर जो एक्सपेरिमेंट 2 में हमने एग्जैक्टली यूज किया था उसको अब सिर्फ पहुंचे ना लाइन पे पानी तुम। से किया ताकि हाँ वो उसको मिक्स ना तुम करे वॉश इसके आउट साथ। करो ना जब एक्सपेरिमेंट 3 स्टार्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली जब तुम एक्सपेरिमेंट 3 स्टार्ट कर रहे हो तो पुरानी चीजों को निकालो ना वहां से, क्या कर रही है पुरानी चीजें? वो उसके साथ इंटरफियर कर देगा सर, ये टाइट्रेशन में करते हैं ना ऐसी चीजें, एसिड रिमूव किया है रिड्यूस करते हमने हैं इसमें पानी से बेसिकली। एसिड है तुम्हें अच्छी तरह से पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसलिए हमने उसे क्या किया बेटा, डिस्टिल वाटर से उसको वॉश किया ताकि वो वॉश अवे हो जाए। क्योंकि आपको पता है ना ब्यूरेट पे कुछ पार्टिकल्स लगे हुए रह जाते हैं, वरना तो अगली रीडिंग आपकी गलत आ जाएगी, तो तभी पुरानी वाली चीजों को निकालो। डिस्क्राइब हाउ द रिजल्ट्स ऑफ द टाइट्रेशन वुड चेंज इफ द ब्यूरेट वाज नॉट रिंस्ड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी आफ्टर इट हैड बीन रिंस्ड विद वाटर। बेटा होता ये है कि ये ब्यूरेट है, फर्स्ट करो, फर्स्ट करो ये ब्यूरेट है। लेट्स सपोज इस ब्यूरेट के वॉल पे ना कुछ पार्टिकल्स स्टिक हुए रह जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स स्टिक हुए रह जाते हैं वाटर के, वाटर के, क्योंकि आपने इसको पहले वाटर से वॉश कर दिया बेटा। जब आपने इसको वाटर से रिंस कर दिया है तो जाहिर सी बात है उसकी वॉल ऑफ द कंटेनर पे जो कि आपका ब्यूरेट है वो लगे हुए रह जाएंगे, स्टिक हुए रह जाएंगे। जब तुम टाइट्रेशन अगली करोगे तो वो उसमें इंटरफेयर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें इंटरफेयर करेंगे यार वो। तो उस इंटरफेयरिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप उस ब्यूरेट को दोबारा रिंस कर दो उस सॉल्यूशन से जिसकी तुम टाइट्रेशन करने वाले हो। यस बिस्मा एग्जैक्टली, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन उसकी खराब हो जाएगी। तो इसलिए उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप जो अगली टाइट्रेशन कर रहे हो ना, आप उसको उससे रिंस कर दो। तो इसलिए अब होता ये है इसमें, सम अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स, some amount of water remains in the burette sticked into the into the burette। ओके, फिर हमें क्या करना चाहिए? सो सो एसिड बी जो है आपका वो क्या हो जाएगा? एसिड बी becomes diluted and
more volume and more volume will be needed. And more volume will be needed for complete neutralization. For complete neutralization. इसलिए बहुत एहतियात करते हैं बेटा हम टाइट्रेशन करते हुए बहुत एहतियात करते हैं. Why the conical flask is not rinsed with aqueous sodium carbonate after it is rinsed with water? हाँ भाई क्या कहते हो? बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है बेटा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है यार. यस बेटा सोडियम सर हम कार्बोनेट वॉल्यूम से इनसॉल्युबल है. वापस रिलेट कर सकते सोडियम हैं? कार्बोनेट हाँ कर सकते हो. लेकिन बेटा यहाँ पे एक मसला है ना सोडियम कार्बोनेट तो आपका आप देखो कह रहा है व्हाई द कॉनिकल फ्लास्क इज नॉट रिंस्ड विद सोडियम aqueous सोडियम कार्बोनेट आफ्टर इट इज रिंस्ड विद वाटर. उसकी वजह बताऊं क्या है. जब तुम सोडियम कार्बोनेट से उसे रिंस कर दोगे तो आपकी तो सोडियम कार्बोनेट होगा. ऑलरेडी सोडियम कार्बोनेट होगा. तो उसके सोडियम कार्बोनेट से क्या है वो दोबारा उसके ब्यूरेट के वॉल्यूम को Sir, ज्यादा what? कंज्यूम कर लेगा. ब्यूरेट के वॉल्यूम को ज्यादा कंज्यूम कर लेगा क्योंकि सोडियम कार्बोनेट तो बेस होता है. तो इसलिए आप उसे वॉश ना करो तो ज्यादा बेहतर है. तो सम सोडियम कार्बोनेट रिमेन्स इसलिए हमने उसे एक्वस सोडियम कार्बोनेट से दोबारा रिंस नहीं किया एक ही दफा वाटर से रिंस किया है कॉनिकल फ्लास्क को. यस Sir, your voice was lagging. Can you repeat what you just said? हाँ मैं बता देता हूँ दोबारा. चलिए मेरी आवाज लैग कर रही थी. मैं ये कह रहा था आपको कि कॉनिकल फ्लास्क को जो है ना इन्होंने रिंस नहीं किया. सोडियम को आप वाटर से रिंस करने के बाद भी उस सॉल्यूशन से रिंस कर रहे हो. बात समझ रहे हो. कॉनिकल फ्लास्क को ऐसा नहीं कर रहे हो तुम. उसकी वजह यह है बेटा कि सोडियम कार्बोनेट से अगर आपने उसे रिंस किया ना तो सोडियम कार्बोनेट उसमें रह जाएगा. और जब सोडियम कार्बोनेट अगर उसमें रह गया बेटा कॉनिकल फ्लास्क में तो आपके पास बेस ज्यादा हो जाएगा. जब आपके पास बेस ज्यादा हो जाएगा तो ब्यूरेट से जो एसिड का वॉल्यूम आ रहा है ब्यूरेट से जो वॉल्यूम आ रहा है आपके पास वो तो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा फिर आपको यार. तो आपका वॉल्यूम विल इंक्रीज बेटा. आपका वॉल्यूम विल इंक्रीज बेटा. इसलिए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे. रिंसिंग विद वॉल्यूम वुड इंक्रीज. rinsing with Na2CO3. Exactly. Rinsing with sodium carbonate volume will increase. मुझे एक rinsing with sodium carbonate will increase the volume. Will increase the volume. Explain why a white tile is used. अरे यार कैसा क्वेश्चन So पूछा है यार. difference can व्हाइट be टाइल क्यों यूज identified. की है. Easier to identify difference. Observe observe the color. Observe the color change of indicator. Observe the color change of indicator. Observe the color change of indicator with more accuracy. With more accuracy. वरना आप नफसियाती हो जाओगे बेटा. पता लग रहा है किसी ने पिंक कलर का सूट पहना हुआ है खाड़ी का तो वो जो है ना शेड आने लग गया. और पता कब का हमारे कपड़ों का शेड आ रहा है. तो आप ऐसा काम करो कि उससे पीछे बिल्कुल ब्लैंक हो जैसी कलर है आप समझ जाओ बस टाइटेशन खत्म. बस पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है वो. एंजॉय. अब फर्दर अगला काम करो. अब फिर क्या कहता है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ वार्मिंग द aqueous सोडियम कार्बोनेट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 1 बिफोर कैरिंग आउट द टाइट्रेशन. एक्सप्लेन योर आंसर. क्या कर रहा है भाई क्या कर रहा है. क्यों किया इसने बेटा. सोडियम कार्बोनेट को अगर वो करेगा अगर वो गर्म करेगा इन एक्सपेरिमेंट 1 बिफोर कैरिंग आउट द टाइट्रेशन. एक्सप्लेन योर आंसर बेटा. क्या होगा इफेक्ट क्या होगा उसका अगर आप सोडियम कार्बोनेट को हीट कर देते हो बेटा. वार्म. अच्छा वार्म का मतलब पता है क्या होता है. वार्म का मतलब होता है कि आप उसको जेंटली जेंटल हीटिंग करो. जेंटल हीटिंग करो आप. हल्का सा गर्म करो आप उसे. तो बेटा नो इफेक्ट. क्या होगा कुछ भी नहीं होगा.
नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, डज नॉट चेंज द कंसंट्रेशन। ऐसा थोड़ी होता है कि टाइट्रेशन में तुम गर्म और ठंडा कर रहे हो तो रीडिंग चेंज होती जा रही है। हाँ वो अलग बात है कि जल्दी हो जाएगी। जल्दी मींस, ऐसा नहीं है कि जल्दी डजंट मीन दैट द अमाउंट हैज बीन इंक्रीज। हाँ टाइम कम हो गया, इट्स ओके। अगर 10 मिनट में हो रही थी 5 मिनट में टाइट्रेशन हो जाएगी। लेकिन जितना वॉल्यूम मिल रहा था अभी भी उतना ही मिलेगा, लेकिन जल्दी मिल जाएगा। क्या कहते हो, जल्दी मिल जाएगा अमाउंट। वो लोग कहते हैं ना यार कैटलिस्ट डाला तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। अबे भाई कोई भी नहीं आएगा यार। सर आएगा ना सर, जल्दी जल्दी। अबे तो जल्दी का मतलब ये थोड़ी है कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा था तो बैकवर्ड हो जाएगा। बस वो यूं समझ लो कि अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा था 5 मिनट में, अब 2 मिनट में स्टैब्लिश हो जाएगा यार। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड हो गया और बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया, मतलब ऐसी कोई सेंस ही नहीं बन रही ना। तुमने गर्म कर दिया उससे क्या हो गया, मतलब एसिड के पास 25 मोल्स ऑफ H+ हैं, तो मतलब तुम गर्म करोगे तो वो 26 मोल्स हो जाएंगे। मोल विल नेवर चेंज हीटिंग। सो मोल मीन amount means concentration. भाई गर्म going to heat or whether you're going to provide the colder condition to the reaction mixture. अब जो सवाल आने वाला है ये तो बिल्कुल ही छपा है, cheating वाला क्वेश्चन है। Sir, your सभी voice is जानकारी lagging. है, फिर से Sir, your चलो voice is चिकन lagging. भाई। स्टूडेंट टेस्ट टू सब्सटेंस सॉलिड डी एंड सॉलिड डी। Sir, your voice was lagging. बार बार मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हें मैच करना है। मतलब इस क्वेश्चन में ये जितने भी रट्टे वाले सवाल हैं छपा बेटा, इनमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वैसे जनरली जनरली होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो समझ रहे हो। तो बताइएगा जरा बेटा मुझे क्या आंसर होना चाहिए ऑब्जर्वेशन का ए में। मुझे मुझे बताओ। स्टूडेंट टेस्ट टू सॉलिड डी, अब इट्स अमोनियम आयोडाइड, सब कुछ जानते हो। देखो हर चीज बता रहा है वो तुम्हें कि सॉलिड सॉल्व चाहिए बेटा। अब तो हर चीज बता दी उसने। अब सोचो तुम अमोनियम आयोडाइड का टेस्ट क्या होगा। अब अमोनियम आयोडाइड के लिए आप जरा जाओ नीचे, जरा टेबल जो आपको दी है, वहां जरा देखते हैं हम बेटा वो क्या खेल रहा है, क्या खेलता है वो इस टेबल में। तो